मोहनीश की आंखें धीरे धीरे खुली। शुरू शुरू में सब धुंधला दिख रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे सामने का नजारा साफ होने लगा तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसने आसपास देखा। बगल में एक कुर्सी पर श्वेता बैठा हुआ था। मोहनीश को होश में आते देखकर वो उसकी तरफ मुड़ा। मोहनीश, थैंक गॉड कि होश आ गया तुम्हें। श्वेता सर, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे बस उतना याद है कि मैंने वो मूर्ति छुई और इसी के साथ मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मुझे तुम्हारी क्रॉनिक फटीग वाली बात को सीरियसली लेना चाहिए था। ज्यादा देर तक साइट पर काम करना वाकई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो तो वर्कर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो मैं तुम्हें कस्बे के पास के ही हॉस्पिटल में टाइम से ले गया। शुरू शुरू में तो डॉक्टर साहब भी घबरा गए क्योंकि तुम्हारा बीपी हाई होने की वजह से हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, लेकिन फिर किसी तरह से तुम्हें स्टेबलाइज किया। वैसे उस मूर्ति की वजह से साइट पर बहुत बवाल हो गया है जो खुदाई में निकली। ऐसा क्या हो गया है सर? ओह, डॉक्टर गंगवार भी आ गए। ये देखिए डॉक्टर साहब, मोहनीश को होश आ गया है। गुड। वैसे आपने इनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया मिस्टर श्वेताब जैन? जी, इसकी फैमिली में बस एक पापा ही हैं इसके जो थाना इंचार्ज हैं। मैंने उनको तो बता दिया है, लेकिन उनकी पोस्टिंग देहरादून में है। उन्हें आधार कोट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई सीरियस बात है क्या? आप मेरे साथ जरा बाहर आइए। डॉक्टर गंगवार श्वेताब को लेकर मोहनीश के कमरे से बाहर कॉरिडोर में आ गए। देखिए श्वेताब जी, मैंने मोहनीश का ब्लड टेस्ट किया और उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बॉडी में ट्रोपोनिन लेवल्स काफी हाई हैं। उसको एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था। व्हाट? ये आजकल के जवान लड़कों को हो क्या गया है? हमारे टाइम में तो कोई सोच भी नहीं सकता था 27 की उम्र में हार्ट अटैक के बारे में। आपने ये तो बताया ही था कि उसे क्रॉनिक फटीग की दिक्कत पहले से ही थी। उसकी वजह से वो कोई कसरत भी नहीं कर पाता होगा। ऊपर से आजकल की गलत डाइट की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहता है यंगस्टर्स में। महापिशाच को आजाद करने की कीमत चुकाई है उसने। श्वेताब और डॉक्टर ने आवाज की दिशा में देखा। उनके सामने ही कॉरिडोर में वो बूढ़ा पतला दुबला तांत्रिक खड़ा था, जिसके लंबी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक आ रही थी। तुम तो वही तांत्रिक हो ना जो माइनिंग साइट पर भी उस छोटी सी मूर्ति को लेकर हल्ला काट रहे थे? मनक नाम है ना तुम्हारा? क्या चाहिए तुमको यार? उस लड़के ने अनर्थ कर दिया। उसने उस मूर्ति को हाथ में लेते समय उसके ऊपर बंधे धागे को तोड़ दिया था। ये देखो। मनक ने अपने दाएं हाथ में उस तांबे की छोटी सी मूर्ति को पकड़ा हुआ था। श्वेताब ने उस मूर्ति को ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी भयानक आंखें और मुंह से निकले नुकीले दांत उस मूर्ति को भयानक बना रहे थे। जब ये मूर्ति खुदाई में से निकली थी तब इसके ऊपर एक धागा बंधा हुआ था जिसने इसके अंदर मौजूद शक्ति को बांध कर रखा था, लेकिन उस लड़के की गलती की वजह से वो धागा टूट गया और वो शक्ति यानी महापिशाच आजाद हो गया। अब तबाही आएगी। मैं अब महापिशाच की ऊर्जा को इस मूर्ति के अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसकी शक्ति कहीं आसपास ही है। मैं अपनी तंत्र विद्या से उसका पता लगा कर रहूंगा। अरे बाबा, आप क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? ये सब चुड़ैलों और पिशाचों की लोक कथाएं पहाड़ों पर बहुत फेमस होती हैं, लेकिन किसी कहानी के फेमस होने का ये मतलब नहीं कि वो सच ही है। कोई पुराने तांबे की मूर्ति माइनिंग साइट से निकल आई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई शक्ति आजाद हो गई। आपके चक्कर में वो लोकल वर्कर्स भी हमारे हाथ से निकल गए, जिनको हम बड़ी मुश्किल से आसपास के गांव से खुदाई के काम के लिए लाए थे। गांव के लोगों का विश्वास है महापिशाच में, इसलिए उन्होंने मूर्ति के निकलते ही खुदाई का काम छोड़ दिया। उन्हें पता है कि महापिशाच कोई कहानी नहीं बल्कि ऐसी भयानक सच्चाई है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश में अपना समय खराब नहीं करना चाहता। इससे अच्छा कि मैं वापस जाकर घोर साधना करूं और ये पता करूं कि मूर्ति से बंधा महापिशाच स्वतंत्र होने के बाद आखिर गया कहां। मनक पलटकर वापस जाने लगा। उसी वक्त कॉरिडोर में एक लंबा चौड़ा 6 फुट का पुलिस इंस्पेक्टर आ गया था, जिसका पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था। उस गोरे इंस्पेक्टर का चेहरा मोहनीश से काफी मिलता जुलता था। वो श्वेताब के पास आ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आइए माधव जी, मैं आप ही का वेट कर रहा था।
मैं तो खबर मिलते ही दौड़ा चला आया। मेरा बेटा कहाँ पर है? अभी वो डॉक्टर साहब के सुपरविजन में है। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है माधव जी। बेटे को हार्ट अटैक आ गया है। ये खबर सुनना किसी भी बाप के लिए आसान नहीं होता, भले ही आप पुलिस इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। मोहनीश शुरू से ही फिजिकल कामों में बहुत पीछे रहा है। उसका शरीर तरह तरह की बीमारियों का घर रहा है। उसको बुखार भी बहुत जल्दी हो जाता है। एक तो उसका जन्म 9 महीने की जगह 8 महीने में हो गया था। अर्ली डिलीवरी की वजह से इतने कॉम्प्लिकेशंस हुए कि उसकी माँ चल बसी। कमजोर पैदा होने के बाद मोहनीश जिंदगी भर कमजोर ही रहा। मुझे डर था कि उसके साथ कभी न कभी ये हो सकता है, और आज मेरा डर सच साबित हो गया। आप प्लीज हिम्मत रखिए माधव जी। अगर भगवान ने चाहा तो आपका बेटा शरीर से और भी बेहतर हो जाएगा। मैंने तो इसकी उम्मीद छोड़ ही दी है श्वेताब जी। अंदर कमरे में मोहनीश के पास डॉक्टर गंगवार खड़े हुए थे। तुम पहले से तो काफी सही लग रहे हो मोहनीश। वो तो अच्छा है कि तुम्हें टाइम से श्वेताब जी हॉस्पिटल ले आए, वरना न जाने क्या होता। वैसे एक बड़ी अजीब बात है। क्या अजीब बात है डॉक्टर? हाँ, मैंने ईसीजी चेक किया तो तुम्हारी हार्ट रेट अब एकदम नॉर्मल दिखा रहा है, जबकि माइल्ड हार्ट अटैक के बाद हार्ट फंक्शन नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। मुझे एंजियोग्राफी के जरिए ये पता करना होगा कि हार्ट में कोई बड़ा ब्लॉकेज तो नहीं। उसके बाद तुम घर जा सकते हो। डॉक्टर गंगवार कमरे से बाहर निकल गए और तभी बेड पर बैठे मोहनीश को एकदम से अपने हाथ में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने जब अपनी कलाई को उठाकर देखा तो हैरान रह गया। उसकी नसों में हल्का कालापन दिखाई दे रहा था। उसने फटाफट दाईं तरफ मुड़कर शीशे की तरफ देखा। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी, वो किसी लाल बत्ती की तरह चमक रही थीं।